हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B है, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद फ्री एंड। ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम चालू करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास। क्या था? अच्छा, यू टी टी इक्वल टू 9 ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो गिवन है हमारे पास यू टी टी इक्वल टू 9 u x, ठीक है। तो 0 <x < एंड t greater than equal to 0, ठीक है। तो 10 यहाँ पे हम देखते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू 9 एम्प्लाइज सी इक्वल टू 3, ठीक है। एंड इनिशियल कंडीशन क्या है हमारे पास? इनिशियल कंडीशन u x0 इक्वल टू 0 एंड u t x0 इक्वल टू x3, ठीक है। 0 लेस देन ऑब्वियसली x लेस देन इंफिनिटी। एंड बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन u x 0 t इक्वल टू 0 या 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इंफिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले वही हमारे पास मेथड ऑफ इमेज फॉर फ्री एंड देखना है, ठीक है। तो आप फ्री एंड, क्योंकि आप फ्री एंड गिवन है कि आप फ्री एंड at x equal to 0, ठीक है। x equal to 0 means even symmetry, in the derivative, u x 0 t equal to 0, ठीक है। तो we extend the initial data evenly across x equal to 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं f bar x equal to 0 for x greater than equal to 0 and for x less than equal to 0, ठीक है। या 0 for all x, since f x equal to 0 था ना। एंड g bar x equal to, ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब यानी कि माइनस एक्स क्यूब एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एंड x लेस देन 0 के लिए, ठीक है सर। नाउ नोट दैट g bar x is odd in x, ठीक है, which is consistent with even extension of displacement but with odd extension of the velocity of inputs ux 0, ठीक है। नाउ वही हमारे पास जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था हमने डीएलएम्बर्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। तो अप्लाई डी एलेम्बर्ट्स फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट लाइन, फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा u एक्स टी इक्वल टू 1/2 एफ बार एक्स प्लस सी टी प्लस एफ बार एक्स माइनस सी टी, ठीक है। एंड प्लस 1/2 सी और सी माइनस एक्स टी टू सी प्लस एक्स टी एंड जी बार एस डी एस, ठीक है। नाउ सिंस एफ बार जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास सीरियसली लिख सकते हैं यू एक्स टी इक्वल टू 1/2 सी, ठीक है। एंड एक्स प्लस एक्स माइनस सी टी एंड एक्स प्लस सी टी एंड हो जाएगा जी बार एस डी एस, ठीक है। एंड विद सी इक्वल टू 3,
ठीक है। तो c इक्वल टू 3 के केस में ये हो जाएगा हमारे पास u एक्स टी इक्वल टू ये हो जाएगा 1/6, ठीक है, एंड x माइनस 3t एक्स प्लस 3t, ठीक है, ये हो गया, एंड ये हो गया हमारे पास g बार s ds, ठीक है। अब हमें दोनों केस जो है वो रिलेट करने हैं। तो फर्स्ट केस, केस वन, इफ 0 लेस देन t लेस देन इक्वल टू x/3, और हम क्या है x माइनस 3t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो बोथ लाइन बेसिकली बोथ लिमिट्स आर इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो g बार s इक्वल टू s क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x प्लस x माइनस 3t एंड x प्लस 3t एंड g बार s एंड ds। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 3t x प्लस 3t एंड ये हो जाएगा हमारे पास s क्यूब ds। तो बेसिकली x की पावर 4/4, ये हो गया x माइनस 3t टू x प्लस 3t, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे, एंड लिमिट अप्लाई करने के बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे x माइनस 3t एंड x प्लस 3t की वैल्यू पुट करके, तो आपके पास जो यू एक्स टी आ जाएगा, यू एक्स टी इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब टी प्लस 9x t क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ इफ टी बेसिकली हमारे पास x माइनस 3t लेस देन केस सेकेंड, ठीक है, x माइनस 3t लेस देन 0 या t ग्रेटर देन x/3, ठीक है। तब उस कंडीशन में किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस 3t, ठीक है, हो जाएगा फिर x माइनस 3t टू x प्लस 3t, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3t टू x प्लस 3t, ठीक है, एंड g बार s ds इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस 3t टू 0 g बार s एंड ds प्लस 0 टू x प्लस 3t एंड ये हमारे पास क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है तो इस तरफ एस क्यू डी एस हो जाएगा, ठीक है सर। तो सेकंड पार्ट में अगर देखें तो सेकंड पार्ट जो है बेसिकली हमारा क्या है, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करने पर डायरेक्ट एक्स प्लस 3t टू द पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। एंड फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फॉर एस लेस देन 0 जी बार एस इक्वल टू माइनस एस, माइनस एस का यानी कि एस क्यू, ठीक है, एस क्यू। बट देखो इफ एस लेस देन 0, ठीक है, इफ एस लेस देन 0 लेट एस इक्वल टू माइनस यू, ठीक है, एस इक्वल टू माइनस यू, ठीक है। तो हमारे पास एस इक्वल टू माइनस यू, और ये हो जाएगा हमारे पास यू ग्रेटर देन 0, देन जी बार एस इक्वल टू माइनस जी बार माइनस यू, तो ये हो गया माइनस यू क्यूब, ठीक है, इक्वल टू माइनस माइनस एस का क्यूब इक्वल टू एस क्यूब, ठीक है। सो जी बार एस इक्वल टू एस क्यूब फॉर ऑल एस, ठीक है, फॉर ऑल एस। एंड बेसिकली ये हमारे पास क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, दिस इज अ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ critical observation, although gx equal to x cube defined only for x greater than equal to 0, ठीक है, but even extension
but even extension would be मोड ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, तो अगर ये देखें तो क्या ये होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। इवन एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो इवन एक्सटेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तो ट्रेवल है हमारे पास। ठीक है, बट वेलोसिटी यू टी एक्स जीरो इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, इज अ ऑड फंक्शन, odd function on 0 to infinity, so its even extension is g bar x minus x equal to g bar x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बट यहाँ पे ये तो ट्रू होता दिख नहीं रहा। ठीक है, तो बेसिकली फॉर फ्री एंड रिक्वायर्ड इवन एक्सटेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट ऑड एक्सटेंशन इज वेलोसिटी। तो अब इसको हम दूसरा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो लेट इसको देखो, दूसरा ट्राई करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट यू एक्स टी मस्ट बी इवन इन एक्स, मस्ट बी इवन इन एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो implies यू माइनस एक्स टी इक्वल टू यू एक्स टी। ठीक है, एंड देन यू एक्स माइनस एक्स टी इक्वल टू माइनस यू एक्स एक्स टी implies ये हो जाएगा यू एक्स जीरो टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी सेटिस्फाइड, इट सेटिस्फाइड इफ यू एक्स इज ओड। ठीक है, नाउ इनिशियल डेटा जो है वो है हमारे पास यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, इवन फंक्शन अगर देखें, इवन फंक्शन एफ बार एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड यू टी एक्स जीरो इक्वल टू एक्स टी डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ फोर यू टी माइनस एक्स जीरो, हमें चाहिए यू टी एक्स जीरो इवन। ठीक है, तो देखो जी बार माइनस एक्स इक्वल टू जी बार एक्स इक्वल टू एक्स क्यू अगर हम लें, तो बेसिकली ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, जी बार एक्स इक्वल टू जो है वो है मोड ऑफ एक्स क्यू। ठीक है, तो बेसिकली हमें जी बार एक्स जो है वो लेना है मोड ऑफ एक्स का क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दिस इज द इवन एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये हमारे पास इवन एक्सटेंशन है, दिस इज इवन एक्सटेंशन। तो यहाँ से यू एक्स टी इक्वल टू वन अपॉइंट सिक्स, और ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री टी एक्स प्लस थ्री टी एंड मोड ऑफ एक्स का क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमारे पास दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस जब हमारे पास केस वन इफ जीरो लेस देन टी लेस देन इक्वल टू, बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं एक्स वाई थ्री, ये हम करें दैन एक्स माइनस थ्री टी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझिए इसके लिए हुआ हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस थ्री टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
implies basically s mod of s equal to s. तो यहाँ से x minus 3t x plus 3t एंड एस क्यू डी एस करेंगे तो हम जैसे पहले भी सॉल्व किया था उस तरह एक्स क्यू टी प्लस 9x टी क्यू, ठीक है। एंड फोर सेकंड केस, उसमें जैसे बीच में जो क्या था बेसिकली वो एक तरह से आप डायरेक्टली यहाँ से भी सॉल्व करोगे तब भी आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टी ग्रेटर देन एक्स बाई थ्री, ठीक है। टी ग्रेटर देन एक्स बाई थ्री, तो उस कंडीशन में एक्स माइनस थ्री टी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम सॉल्व करें तो एक्स माइनस थ्री टी एंड एक्स प्लस थ्री टी मोड ऑफ एस का क्यू डी एस इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा हमारे पास देखो नेगेटिव वाले पार्ट के लिए एक्स माइनस थ्री टी जीरो माइनस एस का क्यू डी एस और ये हो जाएगा हमारे पास जीरो टू एक्स प्लस थ्री टी। जीरो टू एक्स प्लस थ्री टी और ये हो जाएगा हमारे पास एस क्यू डी एस। अब फिर जो इंटीग्रेशन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस थ्री टू द पावर फोर प्लस एक्स एक्स प्लस थ्री टी टू द पावर फोर, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा अपॉन फोर, अपॉन में फोर, ये टर्म आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो यू एक्स टी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास वन अपॉन सिक्स तो ऑलरेडी था, ठीक है। एंड ये हो गया एक्स माइनस थ्री टी टू द पावर फोर प्लस एक्स प्लस थ्री टी टू द पावर फोर अपॉन सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फाइनल सॉल्यूशन देना चाहें, फाइनल सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा हमारे पास यू एक्स टी इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस थ्री टू द पावर फोर माइनस एक्स माइनस थ्री टू द पावर फोर, जिसको हमने रीराइट भी करके सॉल्व भी कर लिया था 24, या इसको मैं लिखा था एक्स क्यू टी प्लस नाइन एक्स टी क्यू जब जीरो लेस देन टी लेस देन एक्स बाई थ्री है तो। एंड सेकेंड पार्ट यानी वन अपॉन सिक्स एक्स माइनस थ्री टू द पावर फोर प्लस एक्स प्लस थ्री टू द पावर फोर अपॉन फोर, वन अपॉन सिक्स का मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, ठीक है सर। तो अगर ये है हमारे पास ये वो टी ग्रेटर देन एक्स बाई थ्री, इसको भी ऑब्वियसली आप सॉल्व करके और इजी फॉर्म में लिख सकते हो, बट इतना छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।